जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। परम पूज मनीषी श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। इस दुनिया में समय समय पर अनेक प्रकार का सर्वेक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट भी प्रकाशित होते रहती। फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं अनेक बार विश्व के सबसे बड़े धनपतियों की सूची प्रकाशित करती। मेरे ज्ञान के अनुसार वर्तमान में संभवतः एलन मस्क होगा। वही है कि कोई दूसरा आ गया है? एलन मस्क दुनिया में नंबर 1 है। अच्छी बात है, ये सर्वे होना बुरा नहीं, लेकिन ऐसा कोई सर्वे आपने सुना जिसमें बताया हो दुनिया में सबसे सुखी कौन? ये कोई सर्वे आज तक हुआ भी नहीं होगा, और कदाचित हो ना तो तय मानना उस सूची में इन धनपतियों का नाम तो नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। ये एक अनुभूत सत्य है। हर व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन उसका सारा प्रयास सुख के लिए कम, संपन्नता के लिए अधिक होता है। ईमानदारी से पूछो अपने मन से, तुम्हें क्या चाहिए, क्या होना चाहते हो? सुखी बनना चाहते हो या धनी? हाँ, क्या? सुखी। पर प्रयास किसके लिए कर रहे? धनी बनने के लिए प्रयास कर रहे। और उसकी एक वजह है। आप धनी बनने का प्रयास केवल इसलिए करते हो कि मन में एक धारणा बिठा रखी है कि जो धनी है वही सुखी है और सुख धन से प्राप्त होगा, है ना? और जब तक ये धारणा बनी रहेगी हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि धन से सुख तो मिलता ही नहीं। मिलता है क्या? हाँ? धन से क्या मिलता है? चीज़ें मिलती है। बाजार में बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि बाजार की जितनी भी चीज़ें हैं वो धन के द्वारा ही प्राप्त होती है। उन्हें खरीदा जाता है, उन्हें बेचा जाता है, पर ऐसी कोई दुकान है इस दुनिया में जहाँ सुख खरीदा जा सके, यहाँ जहाँ सुख बिकता हो? है क्या? बोलो। हाँ, खरीदने और बेचने की नहीं। हम भी सुख बेचने वाले नहीं हैं, सुख बांटने वाले भले हो सकते हैं। सुख खरीदने और बेचने की वस्तु नहीं है। सच्चे अर्थों में सुख बांटने की वस्तु हो सकती है, अनुभव करने की चीज़ हो सकती है। और हम भी सुख नहीं बांट सकते, सुख का मार्ग बता सकते हैं। सुख तो अंदर से ही उत्पन्न होता है। सुख के साधन बांटे जा सकते हैं, सुख का मार्ग बांटा जा सकता है। सुख को नहीं बांटा जा सकता, सुख को केवल महसूस किया जा सकता है। अब सवाल है कि वो सुख कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बोलो। अंदर। और अंदर हमको जाना नहीं है। ये सब पता है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि तुम्हें सब पता है।
कुछ पता नहीं होता ना, तो बोलने का मजा कुछ और होता। लेकिन सब पता है। कई लोग तो ऐसे भी इस सभा में बैठे होंगे कि मेरा अगला वाक्य क्या आएगा उनके दिमाग में आ जाता हो, है ना। लेकिन इससे क्या फायदा? वो सुखानुभूति हमें क्यों नहीं होती? सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलना है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो 4 बातें याद करने की जरूरत है। पहली बात, सुख मेरी दृष्टि में है, वस्तु में नहीं। क्या है? सुख कहाँ है? दृष्टि में है, वस्तु में नहीं। महाराज कैसे? अभी तो हमें वस्तु में ही सुख दिखता है। जो वस्तु हमें प्रिय लगती है, अनुकूल प्रतीत होती है, हम उसे जोड़ना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं और कदाचित पा लेते हैं तो पल भर को सुकून भी मिलता है। महाराज हमें तो सुख उसी से मिलता है। अच्छा खाने में सुख मिलता है, अच्छा पहनने में सुख मिलता है, अच्छे मकान में सुख मिलता, अच्छी गाड़ी सुख देती, अच्छा परिवार सुख देता, अच्छा व्यवहार सुख देता, ये सब सुख देता है। और आप महाराज उल्टा बोल रहे हो कि सुख वस्तु में नहीं, दृष्टि में है। हाँ, मैं पुनः इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि सुख वस्तु में नहीं, दृष्टि में। जिनको तुम अभी अभी अच्छा अच्छा कहते जा रहे हो ना, वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकता है। कैसे? जो तुम्हारा मनपसंद खाना है, खाना खाते समय खिलाने वाले ने अगर एक कटु शब्द बोल दिया, तब बोलो क्या हो गया? तुम्हारी फेवरेट डिश तुम्हारे थाली में है, जिसका नाम सुनते ही मुंह से लार टपकती हो, खाने की बात दूर, और वो खाने के लिए बैठे, बड़े चाव से बैठे, बड़े भाव से बैठे, पर खिलाने वाली ने, या वाला भी हो सकता है, आजकल तो दोनों हैं, तो हम झगड़ा खत्म कर देते, खिलाने वाले ने, इसमें दोनों आ गए। एक कटु शब्द कह दिया, अब बोलो क्या होगा? हाँ, स्वाद बिगड़ जाएगा, थाली उड़न तस्तरी भी बन सकती है। हो गया? अब क्या हो गया? कई लोग तो बोलते मेरे लिए वो खाना ही जहर हो गया। अब बोलो, वो खाने में सुख था या तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मूड में सुख था? बोलो। हाँ, दृष्टि में। तुम्हें सुख दिखता है अच्छे घर में, मेरा घर बहुत अच्छा है, सुख दे रहा है, ठीक, घर अच्छा है, और तुम्हारे पड़ोसी ने उससे अच्छा घर बना लिया, अब वो सुख है? कल ही तुमने घर में प्रवेश किया, तब तक बहुत फूला नहीं समाते थे कि मैंने अपने सपनों का घर बना लिया, और हफ्ता भर बाद एक दूसरा कार्ड आया, उसके नागल में आप गए, उसके गृह प्रवेश में शामिल हुए, उसके घर में देखा तो उसके घर का आकर्षण कुछ और था, फर्नीचर अच्छा था, इंटीरियर अच्छा था, बना भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा। यार चूक गए, इसका घर अच्छा है। अब क्या हो गया? बोलो, ईमानदारी से बोलो। हाँ, अब वो घर तुम्हें सुख देगा? अरे कसर रह गई, तो अपन को ये चीज़ें लानी चाहिए। आ गया मन में?
महीना भर घूम घूम करके सब गाड़ियों पर खूब विचार विमर्श करके एक अच्छी लग्जरी कार लेके आए। फिर दिवाली का मुहूर्त करना, एक कार ले आओ, फूले नहीं समाए, क्या बढ़िया गाड़ी लेकर आए, है ना। और जब कोई ऐसी नई चीज़ लाते तो 10 बार उसको लाते हैं, खोलते, बंद करते, देखते, दिखाते। अब पता लगा दूसरे ही दिन आपके पड़ोसी ने उससे सुपर कार ला के खड़ी कर दी। अब क्या हो गया? क्या हुआ? कार बेकार हो गई? बोलो, हुई ना। अब क्या हुआ? कार ने सुख दिया क्या? किसने सुख दिया? हाँ, कार में सुख दिया। दिवाली का समय था, घर की सफाई चल रही थी। सफाई के क्रम में पति के हाथ में एक पुस्तक लग गई। उसने पुस्तक को पलटा, उसमें एक पत्र लिखा था। पत्र खोला, वो पत्र उसके पत्नी के नाम पर था और शादी के पहले उसके प्रेमी ने उसे लिखा था। 30 बरस पुराना पत्र। अब पढ़ रहे, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही। अच्छा, ये मामला है। मैं तो इस पर जान छिड़कता था, ये तो पूरी उल्टा निकली। क्या होगा बोलो? हाँ, फटाके नहीं, बम फूटेगा। पत्नी वही, पत्नी का व्यवहार वही, सब कुछ वही, पर अब जो पत्नी कल तक प्राण प्यारी थी, अब फूटी आंख न सुहाए। जो आंखों का तारा वही आंखों का कांटा बन जाता है। हो गया? क्या हो गया? बदल गया। समझ में आ रही बात? कितने उदाहरण दे, और दूं क्या? बेटे की शादी की, अरमानों से भरकर शादी की, और सारे जमाने में कहना शुरू कर दिया मेरा बेटा तो एकदम श्रवण कुमार है। ठीक? किसी बात पर बेटे से बाप बेटे में कहा सुनी हुई और बेटा अलग हो गया। अब क्या है? अरे आजकल की औलादों की क्या बताऊं, वो तो बिल्कुल कंस जैसे हो गए। क्या हो? ये चीजें रोज के अनुभव में आती है। अच्छा बुरा बन जाता है तो कई प्रसंगों में बुरा भी अच्छा लगता है। जब थोड़ा उल्टा भी कर दूं, हिसाब बराबर हो जाएगा। अभी तो सुख को दुख का कारण बता दिया, अब आप जिसमें दुखी होते हो उसमें भी आप सुखी हो जाते हो। तेज भूख लगी हो, खाने की कोई व्यवस्था न हो, उस समय रूखी रोटी भी अच्छी लगती कि नहीं? बोलो, खा लेते हो? हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? जो आपको प्रिय नहीं था वही आपको अच्छा लगने लगा। हाँ, भिखारी को कोई पसंद करता है? हाँ, भिखारी बनना कोई पसंद करता है? बोलो। लेकिन कभी कोई एक्टर को भिखारी का रोल करना हो तब वो भिखारी बन करके भी खुश रहता है कि नहीं? बोलो। हाँ, भिखारी बन करके भी खुश होता है, खुश रहता है। अरे तुम भिखारी बनोगे, भिखारी का रोल करोगे? ये रोल तो जो मिले सो करेंगे, और ऐसा करेंगे कि मेरे रोल को लोग रियल फील करने लगे। यही तो एक एक्टर की सबसे बड़ी विशेषता है।
तुम्हें भिखारी बनना पड़ जाए तो तुम रोओगे, पर कभी भिखारी का रोल मिल जाए और तुम अगर अभिनेता हो तो अभिनेता बनकर भिखारी का भी रोल करने को राजी हो जाओगे। जीवन में कई चीजें ऐसी होती है, पेट खराब हो, सामने खाने की अच्छी चीज भी है, पर तुम बिना खाए अपने आप को सुखी महसूस करोगे कि नहीं? तो चाहे सुख हो अथवा दुख, ये चीज़ों पर नहीं, हमारी दृष्टि पर निर्भर करती हैं। अगर हमें अपने जीवन को सदाबहार सुखी बनाए रखना है तो पहला सूत्र, अपनी दृष्टि को सम बनाए रखो, दृष्टि को अनुकूल बनाए रखो, दृष्टि में अध्यात्म को जोड़ करके चले। ऐसी दृष्टि आएगी तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। दूसरी बात, संसार के सारे संयोगों को नश्वर मानिए। क्या मानिए? नश्वर मानिए। जिन चीज़ों के प्रति हमारा मन मुग्ध होता है, जिनके लिए तुम पागल होते हो और जिनके अर्जन, संवर्धन और संरक्षण में अपना सर्वस्व अर्पित करते हो, उसे क्षण भंगुर मानो। आज है, कल रहे न रहे, कोई ठिकाना नहीं, कभी दुखी नहीं होगे। भंगुर को जब शाश्वत मानते हैं तो पाने में हर्ष होता है, खोने में विषाद, जो हमें कभी सुखी करता है, कभी दुखी बनाता है। संयोग जिसकी दृष्टि में नश्वर है, उसे पाने में हर्ष नहीं होता और खोने में विषाद नहीं होता। बोले ठीक, आज है, कल रहे न रहे, कोई दिक्कत नहीं, इतने ही दिन होना था सो था, तो भी मिल और चला गया तो भी ठीक। नहीं तो पानी का बुलबुला है। पानी का बुलबुला कैसे बनता है बोलो? जल के सतह के भीतर जब हवा घुस जाती है तो बुलबुला उत्पन्न हो जाता है। ये बुलबुला कब तक टिकता है? जब तक उसमें हवा भरी रहती है। हवा निकलते ही बुलबुला खत्म। जब तक तुम्हारे जीवन में अनुकूल संयोग की हवा भरी है, सब तुम्हारे साथ है। जिस दिन हवा खिसकी, सब खत्म। इसे समझिए, सबको क्षण भंगुर मानिए। आज है, कल रहे न रहे, इनका कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, बच्चे बैलून से खेलते हैं ना, खेलते हैं, बड़ा आनंद होता है उनको। और बैलून जब फूट जाता है तो क्या होता है? मुंह बना लेते हैं, रोते हैं, अरे बैलून फूट गया। लेकिन जब बच्चे उस बैलून के फूटने पर रोते हैं तो बड़े उन्हें समझाते हैं कि बेटा रो मत, बैलून तो फूटने के लिए होते हैं, फूट गए तो फूट गए, दूसरा और आ जाएगा। यही बोलते हैं ना, बैलून तो फूटने के लिए होते हैं, फूट गए तो फूट गए, रो मत, दूसरा आ जाएगा। बड़े नहीं रोते, बच्चे रोते। बच्चों के लिए बैलून उनका सर्वस्व है और बड़ों के लिए बैलून एक खिलौना है जो कभी भी नष्ट हो जाने वाला है। संत कहते हैं जैसे ये छोटे फुग्गे फूटते हैं, तुम बच्चों को समझाते हो संसार का हर संयोग एक फुग्गा ही तो है जो कभी भी फूट सकता है, इसलिए इनके फूटने पर रो क्यों? इस सत्य को स्वीकारो। क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकती है।
तीसरी बात, इन्हें कर्म की धरोहर मानकर चले। क्या करें? क्षणभंगुर तो है ही, पर ये तुम्हारी नहीं है। पदार्थों में सुख नहीं, वो क्षणभंगुर है, और ये पराये हैं। क्या है? पराई है, तुम्हारी नहीं है। तुमने उन्हें अपना रखा है, अपना मान रखा है, उनके साथ स्वामित्व का भाव बनाए रखे हो। यही तुम्हारी व्याकुलता का कारण है। सच्चे अर्थों में वे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे नहीं हैं। ये विश्वास अंदर है? बोलो। अगर ऐसा विश्वास अंदर बैठ जाए ना, तो अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोगों में हर्ष विषाद हो ही नहीं सकता। किसी दूसरे को कुछ उपलब्धि हो, तुम्हें कोई खास हर्ष होता है क्या? दूसरे को नुकसान हो जाए तो तुम आंसू बहाते हो क्या? ठीक है, अपना क्या लेना देना, दूसरे की। तो ये जो चीजें, ये भी मेरी नहीं, पराई है। बैंक में लाखों करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन होता है। जो बैंकर है, ट्रेजरर है, वो क्या करता है? रोज आपसे रुपया लेता भी है और देता भी है। रुपया लेते समय उनकी आंखें चमकती है क्या? रुपया देते समय वो कहता है क्या, भाई मेरा रुपया मत ले जाओ, ये क्या करना, ये तो मेरा रोज का काम है। तुम्हें लेना है तो लो, देना है तो दो, मैं तो केवल एक व्यवस्थापक हूं। मेरा काम है डेबिट क्रेडिट करने का। अगर तुम रखते हो, जमा करते हो, तुम्हारे नाम क्रेडिट कर दें, और यदि तुम वापस विड्रॉल करते हो, जमा कर दें, डेबिट हो गया। और क्या है? यही करते हो ना, क्योंकि ये मेरा नहीं है। जिस दिन ये बात तुम्हारे मनोमस्तिष्क में अंकित हो जाएगी कि ये पदार्थ मेरे नहीं है, ये धन संपत्ति और अन्य सांसारिक संयोग मेरे नहीं हैं, तो पाने में हर्ष नहीं होगा और खोने में रोना नहीं होगा। होगा क्या? पर अभी क्या मान बैठे हो? चला गया, सब चला गया, सब नष्ट हो गया। देखो कैसा होता है। एक बहन जी थी, उनके पति एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत उनकी 200 बीघा जमीन थी, और उस जमीन में उनके कुछ भाई बंधुओं की कुदृष्टि थी उनके कहे अनुसार। और वो बहन जी एकदम डिप्रेशन में आ गई। और देखो, 2 बेटियां और कोई नहीं, और दोनों डॉक्टर और दोनों विवाहित, एमडी और एमडी से विवाह, दोनों वेल प्रैक्टिशनर। वो एक बड़े शहर में रहती और ये अकेली गांव में। 2 पति का अपार वैभव उसके पास, सारे एसेट्स उसके पास। वो डिप्रेशन में। क्यों? बोले मेरी ज़मीन लोगों ने दबा दी महाराज जी, मेरे पति की ज़मीन है। मैंने कहा जब धनी चला गया तो धन के पीछे क्यों रो रहे हो? तुम जिसको अपने पति की ज़मीन, पति का धन कह रहे हो, वो कहाँ है? और आज तुम अपना मान रहे हो, कल तुम कहाँ रहोगे? माथा फोड़ी क्यों सोच रहे हो, कर रहे हो? अगर मानना है, उनकी बेटियां ही लेके आई थी कि महाराज मम्मी को समझाइए, क्योंकि जिस जगह ये मम्मी सोच रही है वहाँ कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। और हमारे परिवार के चाचा लोगों ने हमारी ज़मीन को संभाला है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको दे दे, बाकी बच जाए, क्योंकि गुंडा बदमाशों से उसको बचा पाना बड़ा मुश्किल है। पर समझ में नहीं आता। मैंने समझाया
तो उस महिला के चेहरे पे साल भर बाद हंसी की रेखा उमड़ी, चिपकाए हुए थे। मेरा मेरा मेरा, जबकि हकीकत में क्या है तेरा? एक परमाणु भी है, कर्म की धरोहर है। मेरा नहीं है विश्वास रखो तो फिर क्या करो, कोई भी ले जाए दे दें, ऐसा नहीं होता। मैं कस्टोडियन हूं, जिम्मेदारी से रख रखाव करूंगा और उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके बाद चले जाए तो गम नहीं और आ जाए तो खुशी नहीं। ये दृष्टिकोण अपनाइए। एक किसान का इकलौता बेटा तालाब में तैरता हुआ डूब गया, मर गया। 20 साल का जवान बेटा पानी में डूबकर मर गया। परिवार को सूचना मिली। उस समय किसान गांव से शहर की ओर गया हुआ था, घर में उसकी पत्नी थी। सूचना दी। पत्नी को जब ये सूचना मिली, एक पल को आंखें बंद की, ऊपर की ओर देखकर कुछ बुदबुदाई और गांव वालों से कही कि ठीक, जो होना था हो गया, आप बेटे के शव को लेकर आइए। जब इनके पिताजी आएंगे तो आगे का क्रियाक्रम होगा। और घर के आंगन में उस शव को लेटा के उस पर एक सफ़ेद चादर डाल दी। दरवाजे पर अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा में बैठ गई। पति तक सूचना पहुंच गई थी, वह भी शीघ्र लौट कर आया। पति अंदर जाने की कोशिश किया। उससे पहले पत्नी ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा कि 20 साल पहले किसी ने अपनी धरोहर हमें दिया था, आज वह वापस मांगने आया है, हमें क्या करना है? बोले क्या करना है? सहर्ष लौटाना है, और क्या करना है? बोले लौटाना ही है ना? बोले हाँ, सहर्ष लौटाना है। चलिए अंदर चलिए। अंदर लेकर आई। बेटे के शव से चादर हटाई और कहा, देखो 20 वर्ष पहले कर्म ने इसी धरोहर को एक पुत्र के रूप में हमें सौंपा था, आज ये वापस ले रहा है तो हमें लौटा देना चाहिए। ये लौटा लिया, हम इसे समर्पित करते हैं। पति अपने पत्नी की इस तत्व भरी दृष्टि से मुग्ध हो उठा और कहा कि तुम्हारी इस दिव्य दृष्टि के आगे हम नतमस्तक हैं, संसार के हर संयोग का तो ऐसा ही है। और फिर उसने उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की और गांव के लोगों को भी यही कहा और यही समझाया कि संसार के संयोगों पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है कि नहीं? बोलो। हाँ है? थोड़ा जोर से तो बोलो, तुम लोग सकपका क्यों गए? हाँ, जीवन की सच्चाई है ना? बोलो। है? स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हो? बोलो। हमारी प्रवचन सभा में भले स्वीकार लोगे, यथार्थ में बोलो। स्वीकारोगे, पर कब? खूब हाथ पैर चलाने के बाद, आखिरी में भैया क्या करे, ऐसा ही संयोग था। जो बात आखिरी में मानते हो, यदि उसे ही पहले स्वीकार लो तो ये झंझट क्यों? तो पहले स्वीकारने की कोशिश होनी चाहिए। इस सच्चाई को स्वीकारिए, ये सब कर्म की धरोहर है। जब तक तुम्हारे पास है तो है, कब कर्म करवट ले ले, कर्म क्या करामात दिखा दे, कोई पता नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कर्म का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। ऑनलाइन तुम्हें अवसर भी नहीं देता। एक कमांड में राजा से रंक बन जाते हैं। और राजा से रंक बन जाते हैं
और रंक से राजा होता है। करोड़पति रोडपति बन जाता है, रोडपति करोड़पति। पल में क्या हो जाए कोई पता नहीं, सत्य को स्वीकारो। हम लोगों को बचपन में ही 12 भावना याद कराई जाती, क्यों? इसी सत्य को समझने के लिए ना। तो ये मान के चलो कि जो मैं हूं वही मेरा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, और जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं हो सकता। नंबर 4, अपने जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हो तो ये कर्म की धरोहर है, क्षणभंगुर है, ये तो हमने माना ही। ये मानो कि सारा संसार पुण्य पाप का खेल है। पुण्य पाप का खेल है। इस संसार में जो भी चल रहा है पुण्य पाप का खेल है। और खेल किसको बोलते हैं? कभी जीत होती है, कभी हार होती है। ऐसा कोई खेल है जिसमें सब जीते ही हारे नहीं? ऐसा है क्या? और उस खेल का कभी मज़ा आएगा जिसमें जीती जी ड्रा मैच में मैच टाई हो जाए तो कहते रहे यार टाई हो गया। उसी खेल का मज़ा है जिसमें कभी कोई जीतता है कोई हारता है ना। तो ये तो जीवन की रीत है। इस सच्चाई को समझिए, जहाँ कभी जीत है कभी हार है, तो जीत को भी खेल का अंश मानो और हार को भी खेल का हिस्सा मान लो। जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। पुण्य पाप के बीच का खेल है। कभी पुण्य भारी होता है तो पुण्य जीत जाता है, जब पाप भारी होता है तो पाप जीत जाता है। पुण्य भारी होने पर तुम्हारे लिए सारी अनुकूलताओं की सौगात देता है, और पाप भारी होने पर सारी प्रतिकूलताओं की बौछार आती है। ये खेल तो अनवरत चलता रहता है। तुम इस खेल को एक खिलाड़ी की तरह खेलो कि जीत है तो भी खेल और हार है तो भी खेल। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति के चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखोगे। वो हर पल खुश दिखेगा। वो अच्छे में भी खुश और बुरे में भी खुश। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी भावना की इन 2 पंक्तियों को चरितार्थ कर लीजिए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इतना ही तो करना है। ये क्षमता अंदर आ सकती है जब इस संसार को पुण्य पाप के खेल के रूप में देखना शुरू करोगे। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखो, सब पाया तो भी कोई फर्क नहीं और खोना पड़ा तो भी कोई फर्क नहीं। रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर वनवास में भी गए, उनको वही आनंद है ना। अभी मेरे संपर्क में एक सज्जन के साथ एक बुरी घटना घटी। उन्हें एक केस में फर्जी तरह से साजिशन फंसा दिया गया। वो आदमी जेल गया। जेल से 6 महीने बाद छूटा। जब मेरे पास आया उसकी बात सुनकर मज़ा आ गया। बोले महाराज, इन 6 महीने को मैंने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में देखा। बोले क्या? बोला 6 महीने बेचारा दिन कैदी को तो कुछ काम धाम करना नहीं पड़ता। बोला महाराज जी 6 महीने में मैंने खूब जाप किया, खूब पाठ किया और सिवाय धर्म ध्यान के और कुछ नहीं किया। बाहर होते तो धंधे का चक्कर होता, भीतर से हम कहे चलो मेरी परिणति को यही समझ में आता है तो मुझे स्वीकार है। योगे वियोगे भुवने मनेवा, ये भी कर्म का खेल वो भी कर्म का खेल। घर भी एक खेल है तो जेल भी एक खेल है, मैंने उसे स्वीकार किया। महाराज जी मैंने इतना धर्म ध्यान अपने जीवन में कभी नहीं किया।
लोग कहते तुम्हारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, महाराज मेरे विरुद्ध खबरें छपी। मैं तो सोचता चलो कईयों की तो खबर नहीं छपी, मैं गलत नहीं, मुझे इसलिए इसका कोई गम नहीं, और जेल जाना मेरे नसीब में था, मैं चला गया, ठीक है। आज नहीं कल दूध का दूध पानी का पानी होगा, पर ये खेल तो सब केवल और केवल बाहर का खेल है, मुझे भीतर देख करके चलना है। अपने आप को ऐसी दृष्टि से संपन्न कीजिएगा तो भी तभी मजबूत हो पाइएगा। तो वो मजबूती अपने अंदर होनी चाहिए, जीवन को आगे बढ़ाना है। बंधुओं, आप सब ऐसे ही लाभान्वित हो। मंगल भावना की 4 पंक्तियों से विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की